जी भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस स्टडी चैनल पे। जैसा कि पता है कि एसएससी हो या किसी बैंकिंग एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जाम्स में या कोई डिफेंस एग्जाम हो तो उन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उस इंग्लिश के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को हमें सीखना पड़ता है। तो हम आपके लिए इस समय इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का एक सबसे ही वफ़ादार टॉपिक जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज उसका सेकंड सेशन है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ सेशन किए हैं। तो कल कल के सेशन में जहाँ तक मुझे याद होगा, मैंने कहा है कि कल के सेशन में हमने आपको नियर अबाउट 4 रूल्स तक बताए थे। हमने कहा था आपसे इसमें प्रॉमिस की थी कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को मात्र 22 रूल्स में ही हम इसे सिमेट कर रख देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है 22 रूल्स ही होंगे। हम उन 22 रूल्स में पूरा का पूरा चैप्टर हम स्टडी करेंगे विद द माइन्यूट डिटेल्स। एक छोटी से भी छोटी हम हर चीज को लेके हम उस चीज को प्रिपेयर करेंगे और सिर्फ 22 रूल्स में हम इस पूरे चैप्टर को इन करेंगे। ठीक है, तो कल हमने रूल 5 तक करवा दी, 4 तक करवा दिए थे। अगर जिस किसी ने भी इससे पहले का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वो जरूर देख के आए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन है। इससे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो चलिए, आज कल हमने 4 तक डिस्कस किया था, आज हमारा 5th रूल है। इससे पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि ये जो कंटेंट है इसको लाने में मुझे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज इस मेहनत को अप्रिशिएट करिए और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ये एक्चुअल बिल्कुल पैड जैसा ही कोर्स है, क्योंकि ये एकदम पैड जैसा कोर्स इसलिए मैंने बोला इस चीज को, क्योंकि हर डिटेल्स को यानी हर एक चीज को मैं आपको माइन्यूट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल 4 तक किया था, आज 5th रूल करेंगे हम। तो रूल नंबर आज हमारा रूल नंबर हमारा 5 होगा। रूल नंबर 5। अब 5 क्या कहता है रूल नंबर, इससे पहले मैं आपको कह देना एक चीज बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक चीज समझिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वर्ब सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उस केस में प्लूरल ही रहती है। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता क्या है, तो रूल नंबर 5 में ये कहा जाता है कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट, ठीक है, जुड़े हुए हैं, कैसे देखिएगा, यदि कोई दो सब्जेक्ट कोई दो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, किन चीजों से, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं इन चीजों से जुड़े होते हैं, जस्ट वेट, नीदर नॉर से या फिर तो इधर और से। ठीक है, एक चीज और मैंने बताई है आपको, मैंने कहा अगर कोई दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से या इधर और से जुड़े हुए हैं। एक और है जैसे जिसको मैंने बोल दिया नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से। एक और लिख लेते हैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से। बट अगर कोई भी सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हैं, मैंने कहा जैसे कोई भी दो सब्जेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, इधर नॉर से इधर और से, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा कैसे आती है, उनके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। अब मैंने कहा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा कैसे लगेगी, तो तो वर्ब जो वर्ब होगी हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज टेक्स इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब तो वर्ब हमेशा उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब मैंने कहा है कि इसका एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट नादर नॉर से इधर और से, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमेशा कैसे लेगी, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब ऑलवेज टेक्स इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब हमेशा कैसे लगी, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा यानी कि जो उसके पास के सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं आपको। मैंने कहा neither I nor he
आप समझिएगा, neither I nor he does doing their homework। होमवर्क के लिए मैंने शॉर्टकट HW यूज किया है यहाँ पे, होमवर्क। अब सुनिएगा, मैंने कहा ऊपर आपसे कहा नीदर नॉर का जैसे भी पेयर बनता है तो हम उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है आई, एक दूसरा सब्जेक्ट है ही, ये दोनों के दोनों हमने कहा ये एक आई है और दूसरा ही, दो प्रोनाउंस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो उसके नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट क्या है यहाँ पर, नियरेस्ट है ही। नियरेस्ट क्या है यहाँ पर, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज। is, ठीक है। neither I nor he is doing their homework is a perfect। अब एक चीज समझिएगा, मैंने कहा आपसे पहले तो सबसे पहले हमने neither nor का पेयर बनाया, ये कंप्लीट किया। अब उसके बाद में हमने कहा तो पहला तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ठीक है, और दूसरा ये हो गया हमारा प्रोनाउन, या फिर तो यही हमारा सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट है। इन दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा अगर कभी भी नीदर का पेयर नॉ से बनता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो यहां पर ये है ही कैसा है, वो भी तो सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। सो यहां पर वर्ब कैसी है, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया। आई थिंक अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया, ये एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने एक कहा और एग्जांपल, तो हमने कहा जैसे हमने कहा नीदर आई, ठीक है, neither I nor, या फिर तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि हम ये ऊपर यूज कर चुके हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट कुछ यूज करेंगे। neither तनु nor रेखा, रेखा is doing well, ठीक है। आप समझिए, मैंने कहा यहाँ पर दो लोग हैं, हम पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको सब्जेक्ट पहचाना मैंने कल के ही क्लास में बताया था। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेदर, ठीक है, नीदर, इसका पेयर बन गया नॉर से, बात करेक्ट है। उसके बाद में क्या आया, तनु। अब ये क्या है, उसके बाद में क्या आता है, रेखा, है ना, रेखा। एक चीज समझनी है अब आपको, मैंने कहा जैसे ये तनु है, तो तनु है और दूसरा है रेखा, तो ये दो पर्सन हो गए यहाँ पे, लेकिन है दोनों के दोनों, ये क्या है, सब्जेक्ट है, या फिर ये नाउन है क्योंकि किसी के नेम है, ये नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। इन्हीं को हम सिंगुलर में भी लिख पाएंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब कैसे यूज करी, वर्ब भी यूज करी हमने सिंगुलर, इज। किसके अकॉर्डिंग हमने यूज करी, इसके रेखा के लिए हमने इसका यूज किया। तनु और रेखा दोनों के दोनों है, दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन हमने कहा इज यूज करेंगे किस लिए, जब कभी भी इधर नॉर का पेयर बने, इधर और का पेयर बने, नॉट ओनली का पेयर बने बट ऑल्सो से, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे वहां पे, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो उसके नियरेस्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चीज बताइएगा कि आपको ये दोनों के दोनों ऑप्शन समझ में आए, ये दोनों ऑप्शन समझ में आए हैं। तो ये रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट का पेयर अगर इस तरह से पेयर बनता है, अगर किसी भी दो सब्जेक्ट का पेयर लाइक दिस बनता है, तो हम हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर ही था, ही के लिए हमने इसका यूज किया। नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर रेखा था, रेखा के लिए हमने इसका यूज किया। और भी हम सब्जेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ नाइदर आई नॉर, अब एक एग्जांपल और समझिएगा। मैंने कहा, एग्जांपल देखिएगा, नाइदर आई नॉर दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको चीज अब आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने निदर का यूज किया, ठीक है, और आई, पहला तो हमारे पास आई मिल गया, दूसरा मिल गया दे। अब एक चीज समझना है, ये तो हमारा है सिंगुलर, ये हमारा है सिंगुलर, बट दे बहुत सारे लोग हैं, उस केस में दे क्या हो गया, प्लूरल, दे क्या हो गया, प्लूरल।
जैसा हमने यहाँ से कहा आपको कि उनके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो सब्जेक्ट लास्ट वाला सब्जेक्ट है हमारे पास में दे इज द प्लूरल, और प्लूरल के लिए हमने किसके यूज किया यहाँ पे आर का, सो आर का यूज किया, तो वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब। वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। आई थिंक अब ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हमने आपको बताया इस तरह से रूल नंबर 5 है। मैंने आपसे इससे पहले भी कह रखा है, देखिए थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन मैंने इससे पहले कह रखा है कि मैं इस चैप्टर की, ये चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, तो इस चैप्टर की एक से एक मैं नसें खोल दूंगा आपके दिमाग की, और आपको चैप्टर समझ में भी अच्छी तरह से आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 6 क्या है हमारा। इससे पहले की अगर वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं वॉच करी हैं तो एक बार उनको जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसा एक टॉपिक है जिसकी किसी भी चीज की, किसी भी चैप्टर की भी अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो वो चैप्टर मतलब अगर उसकी स्टार्टिंग है तो उसमें कई सारी चीजें हैं जो पहले ही बता दी जाती हैं, उसमें भी कई सारी चीजों को मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। अब उस चीज को बार बार हम रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर नहीं देखा तो अभी तक उसको लिंक में डाउन डिस्क्रिप्शन में जाके उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर हमारे पास 5 तक यहाँ हो गया। अब रूल नंबर हमारे पास है कौन सा, रूल नंबर है 6। रूल 6 क्या कहता है, अब समझिए, रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा, अब रूल 6 क्या कहता है। रूल 6 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, ईच एवरी, ठीक है, ईच एवरी नेदर या आइदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वर्ब हमेशा उस केस में कैसी होती है, सिंगुलर होती है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, ईच एवरी इधर नाइदर से जुड़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट उस केस में वर्ब हमारी कैसी होती है, वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। तो देखिएगा रूल इसका क्या है। रूल कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का जो भी वाक्य है ना, जो भी सेंटेंस है, वाक्य का सेंटेंस, वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किन से जुड़ा हुआ है, देखिए यदि वाक्य का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है इन से, अब ये कौन है, ईच, ठीक है, एवरी, ठीक है, नीदर, आइदर, इनसे जुड़ा हुआ है, तो हम हमेशा कैसा यूज करेंगे, वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको कि यदि वाक्य का सेंटेंस मतलब यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच एवरी आइदर नाइदर से जुड़ा हुआ है, तो हम उस केस में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर चीज को लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इनसे जुड़ा हुआ है, से जुड़ा है, से जुड़ा है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो वर्ब हम सिंगुलर वर्ब का वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी ईच एवरी इधर नाइदर आइदर से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम वाक्य का सब्जेक्ट कैसा यूज करेंगे, मतलब वाक्य उस सब्जेक्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, वर्ब, वर्ब वहां पे सिंगुलर होगी। अब वर्ब वहां पे सिंगुलर होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, और एक एग्जांपल जस्ट अभी लेता हूं। मैंने कहा जैसे आई इनवाइटेड, एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, आई invited two girls, but neither has come। ठीक है, आई इनवाइटेड टू गर्ल्स बट नीदर हैज कम। अब इसमें समझने की थोड़ी सी बात वो ये है कि मैंने कहा आई, ठीक है, आई, उसके बाद में मैंने कहा इनवाइट किया था उनको, दो गर्ल्स को, आई इनवाइटेड टू गर्ल्स, दो गर्ल्स को इनवाइटेड किया था। यहाँ पर देखने से आपको लग रहा होगा कि ये तो गर्ल्स हैं, और दो गर्ल्स है, दो गर्ल्स की बात करी जा रही है, दो गर्ल्स की बात करी जा रही, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वो भी प्लूरल कर देनी चाहिए, नहीं, ये रूल है इसका, तो रूल हमें देखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग बट नीदर हैज कम, एक चीज समझना है आपको, यहाँ ये आता है इसके लिए, नीदर का यूज जब भी कभी भी हम करेंगे, तो हम हमेशा कुछ केसेस में, कुछ केसेस को छोड़ के बाकी हम मोस्टली इसका, इसके साथ में हम सिंगुलर का ही यूज करते हैं। ठीक है, नीदर हो गया, इधर हो गया, हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये चीज समझ लेना जरूरी है। तो यहाँ पर इसके लिए हमने हैज का यूज किया, नीदर हैज कम। हम हमेशा उस केस में कैसा यूज करेंगे,
वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। दो गर्ल्स तो हैं, लेकिन हमने ऊपर आपको बताया आई इनवाइटेड टू गर्ल्स, हमने यहां से नीदर का यूज कर लिया और यहां पर नीदर है, और नीदर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगुलर। ठीक है, कुछ कंडीशंस को छोड़ के। अब ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले आप लोग मुझे बताइए, यहां तक आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर वर्ब हो गई। सिंगुलर वर्ब हो गई, रीजन क्या है? यहाँ पर नाइदर का यूज किया गया है, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, है ना, इसके लिए हमने यूज किया। अब एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा एज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर लेता हूं। नंबर 2, एज ऑफ द स्टूडेंट्स has a unique perspective। ठीक है, each of the students has a unique perspective। यहां पर हमने किसका यूज किया? a unique perspective का यूज किया, लेकिन उससे पहले हमने कहा स्टूडेंट्स each of the students, तो each of प्लस नाउन कैसा? प्लूरल। ठीक है, each of प्लस नाउन कैसा हमने यहां पर यूज किया? प्लूरल। each of the students has a unique perspective, तो हमने यहां पर देखा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि हम कहीं भी इनका यूज कर लेंगे, तो each का हमने यूज किया, तो स्टूडेंट्स ये कैसे हो गए? प्लूरल। लेकिन हम यहाँ पर प्लूरल कंसीडर करने के बावजूद भी ईच के कारण हम इस ईच के कारण यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। इस ईच के लिए हम वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब कैसी? सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक अब ये चीज आपको समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे। दो एग्जांपल्स, अब इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल दिखाता हूं आपको एक और एग्जांपल्स। ठीक है, एवरीवन मैंने जस्ट वेट, एवरीवन सॉरी, यहाँ पर ईच एवरी है ना, तो मैं एवरी का भी यूज कर सकता हूँ, तो एवरी का भी यूज करके एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। अच्छा, इस चीज का एवरी का जो सेंटेंस है वो मैं आपके लिए लीव करता हूँ, उसको बनाएं और कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर ड्रॉप करें। ठीक है, तो रूल हमने देखा 5 देखा, और रूल हमने फिर देखा 6। ठीक है, तो रूल 5 एंड रूल नंबर 6, दो रूल्स हमने देखे। अब रूल है हमारे पास कौन सा? 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इस चीज को क्लियर कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो अब हम रूल नंबर 6 के बाद रूल नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 के बाद रूल नंबर 7 देखेंगे। फिर क्या है रूल नंबर 7 में? रूल नंबर 7 क्या कहता है? ठीक है, ईच ऑफ, इधर आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो ईच ऑफ, रूल नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा रूल नंबर 7 में लिखा मैंने ईच ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, है ना, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, एवरी वन ऑफ, है ना। इनके बाद में एवरी वन ऑफ मैं लिख देता हूं, एवरी वन ऑफ के बाद, के बाद जो नाउन होगा, नाउन या फिर तो प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल, प्लूरल। लेकिन लेकिन जो वर्ब होगी, वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी हम यूज करेंगे? वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा
अब देखिएगा इसका एग्जांपल मैंने कहा ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। एवरी वन ऑफ देम, सुनिएगा मैं लिखता हूं इसका एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। एवरी वन ऑफ देम डैश, चलिए मैं यहाँ पे फिल ही की दे रहा हूं, एवरी वन ऑफ देम passes द एग्जाम। एवरी वन ऑफ देम, मैंने ऊपर कहा आपसे कि ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में जो कुछ भी आएगा, इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल रहेगा। तो एवरी वन ऑफ, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, यहाँ पर हमने यूज किया एवरी वन ऑफ का, उसके बाद में हमने यूज किया यहाँ पर देम का। देम क्या है, देम क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कैसा है, ये प्लूरल, कैसा है, प्लूरल है, प्रोनाउन प्लूरल है। तो इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी ना वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। क्यों, मैंने ऊपर आपको रूल बताया इसका, मैंने कहा अगर ये आते हैं तो इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, जो कि है, दैम प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो आएगी, जो भी वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई। एवरी वन ऑफ देम पासेस द एग्जाम, हर कोई ने उस एग्जाम को पास कर लिया, हर किसी ने उस एग्जाम को पास कर लिया है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपर्स में, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल एक और दूसरा, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, each of the students has arrived school before prayer. Each of the students has arrived to school before prayer, है ना, प्रेयर के पहले हर कोई छात्र पहुंच चुका है, सारे के सारे छात्र पहुंच चुके हैं। तो ईच ऑफ के बाद में मैंने आपसे कहा यहाँ पर तो ईच ऑफ का हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन उसके बाद में हमने कहा स्टूडेंट्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन कैसे होंगे, यहाँ पर प्लूरल होंगे, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या प्रोनाउन हो गए और प्लूरल है। लेकिन इसके लिए हमने वर्ब कैसे यूज किया, यहाँ पे वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर, वर्ब कैसी है हमारी, सिंगुलर। तो वर्ब हमने सिंगुलर यूज किया। नाउन या प्रोनाउन हमारा प्लूरल हो सकता है, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद में, एवरी वन ऑफ के बाद में, लेकिन जो वर्ब होगी हमारी, वो वर्ब कैसी होगी हमारी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्लियर है। अब इन दो एग्जांपल्स में आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। अगर नीड है तो मैं इनको एक और लिखवा देता हूं, चलो एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज arrives yet to home, ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज अराइव्स येट टू होम, अभी तक कोई भी घर नहीं पहुंचा, नीदर ऑफ द, कोई भी नहीं, है ना, नीदर ऑफ, मैंने ऊपर आपको बताया ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद एवरी वन ऑफ, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होंगे, यहाँ पर बॉयज, बॉयज आपको कैसा लग रहा है देखने में, बॉयज यहाँ पर कैसा है, बॉयज तो प्लूरल है, बॉयज क्या है, बॉयज तो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है। और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे,
अराइव्स जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। येट टू होम, नीदर ऑफ द बॉयज अराइव्स येट टू होम। आई थिंक अब ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नीदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पे सॉरी एक चीज मैं भूल रहा हूँ, अराइव्स यहाँ पर आपको एक चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, नीदर ऑफ द बॉयज हैज, सॉरी हैज अराइव्ड। अब आप इस चीज को यहाँ पे ना डिनोट करके, इस चीज को यहाँ पर ना डिनोट करके आप इस चीज को देखें, हैज अराइव्ड येट टू होम। यहाँ पर जो हैज का यूज हमने किया है, ये यूज किया है फॉर द सिंगुलर नाउन, ठीक है। आई थिंक अब ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी, इतना एग्जांपल्स एनफ है आपके लिए। और आप लोग ये चीज जरूर बताते रहें कि हम जो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्या हमारी एक अच्छे लेवल पर जा रही है या फिर तो नहीं जा रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ही हमारा होगा 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, अब समझिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, वन ऑफ, सॉरी, one of them is playing well, one of them is playing well। them प्लूरल है ना, them प्लूरल है, that is pronoun प्लूरल है, लेकिन उसके बाद में आने वाली वर्ब कैसी है, सिंगुलर, क्योंकि उसके आगे वन ऑफ लगा है। वन ऑफ अपने पीछे क्या लेता है, प्लूरल नाउन। वन ऑफ अपने पीछे क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। लेकिन वन ऑफ के बाद में क्या आता है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के बाद में क्या आता है, एक सिंगुलर वर्ब, एक सिंगुलर वर्ब आती है, दैट इज। तो वो सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना। आई थिंक ये चीज अब आपको समझ में आ रही होंगी, सारे के सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने चीजों को डिस्कस किया है। अब इनसे बेटर एग्जांपल्स अगर कहीं भी आपको डिलीवर कंटेंट हो रहा हो, कि इतना डिटेल में, इतना माइन्यूट डिटेल्स में आपको चीजें को समझाया जा रहा हो, तो ऐसा मुश्किल ही है, क्योंकि आज के समय में बिना पैड कोर्स लिए आपको ये चीजें फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज इस कंटेंट की वैल्यू को समझिए और अप्रिशिएट करिए, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे वो इस चीज को और अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। तो रूल हमारा हो गया, 5 हमने कर लिया, 6 किया एंड 7 किया। अब रूल नंबर चलते हैं 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, इन चीजों को आप प्रॉपर नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद ही कंटेंट आपको कहीं अवेलेबल करवाया जाए, क्योंकि मैं वो सारे के सारे आपको, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला है कि हर चीज का बहुत ही डिटेल में करवाने की मेरी हैबिट है, और मैं हर चीज को बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स में करवा भी रहा हूँ, ठीक है। तो रूल हमने, इससे पहले हमने रूल देखे 5 देखे, 6 देखे, 7 देखे, लेकिन अब रूल नंबर 8 है। और रूल नंबर 8 क्या कहता है, कह रहा हूं मैं, अगर किसी किसी वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट, आप समझिएगा, समवन, नो वन, somebody, anybody, nobody, ठीक है, someone, no one, somebody, anybody, nobody, anything, anything, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा एनीथिंग, नथिंग, समवन, नो वन, नोबडी, एनीवन, है ना, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा एवरीवन, तो एवरीवन का हमने यूज नहीं किया अभी, एवरीवन, यस, एवरीवन, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। अगर कहीं भी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, तो हम हमेशा वो वहां पे सिंगुलर यूज करेंगे।
कैसी वर्ब का यूज करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, अगर कहीं भी आता है तो जो वर्ब होगी, तो वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर यूज होगी। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। अब कैसे, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें किस कि ये आखिर में कैसे है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखिएगा इस चीज को, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। एग्जांपल क्या है? एवरीवन, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, everyone knows that you will fail in the examination. Everyone knows that you will fail in the examination. एक परफेक्ट एग्जांपल हमने लिखा है। तो everyone knows, तो हमने कहा everyone, इनके बाद में कुछ भी आ रहा है तो इनके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो knows क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आई आपको। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। तो एक और एग्जांपल देखिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे लिखा है कि किसी सब्जेक्ट, किसी वाक्य का सब्जेक्ट समवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, कुछ भी अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब एक और चीज देख लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल एवरीवन, या फिर तो एवरीवन, अब हम नो वन का यूज करेंगे। नो वन, नो वन is going to the cinema hall. Cinema hall. No one is going to the cinema hall. तो हमने यहाँ पर no one का यूज किया। अब no one के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया? सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसे यूज किया हमने? यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और यहाँ पर वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी है हमारी? सिंगुलर वर्ब है। आई थिंक अब ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि अगर कहीं भी ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इन वर्ड्स के साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने आपको कल एक, आई थिंक मुझे याद है कि कल के सेशन में मैंने जब आपको करवाया था, तो इन अकॉर्डेंस विद, अलोंग विद, है ना, इनके साथ में किस तरह की वर्ब यूज होगी मैंने वो बताया था। सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही है, उसी तरह से हमने यहाँ पर भी चीजों को समझा है। नो वन इज गोइंग टू द सिनेमा हॉल, कोई भी नहीं जा रहा है सिनेमा हॉल में। एवरीवन नोज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह से एग्जांपल है, इस तरह से एग्जांपल है। एवरीबॉडी वांट्स टू अचीव ग्लोरी। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। हमने दो देखे एग्जांपल, एक और देख लीजिए। एवरी वन wants to achieve glory. everyone wants to achieve glory। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझना हमें ये है कि everyone का हमें यूज किया है। अब इस everyone के यूज के कारण यहाँ पर हमने want को wants नहीं रखा, बल्कि हमने इसको सिंगुलर बना दिया। तो wants कैसी है? सिंगुलर वर्ब। ये किस लिए? एवरीवन के लिए यहाँ पर हमने यूज किया वांट को, दैट इज सिंगुलर। अचीव ग्लोरी, हर कोई चाहता है आसमान की ऊंचाइयों को छूना। तो क्या आप भी चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को छूना? और अगर चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल के साथ में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, एक इसका मेंबर बने। और ऐसी हम और कई सारी चीजें मैंने आपसे पहले भी कहा था। इससे पहले एक्चुअल में मैंने ग्रामर का सेशन लिया, ये इससे पहले भी मैंने ग्रामर का सेशन लिया, लेकिन अभी अभी जो हमारा टॉपिक, करंट टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली क्वेश्चंस इससे से एग्जाम में बनते हैं। और एक चीज और है यहाँ पे, वो हमें ये समझनी है कि हमने इससे पहले, हम इसे करने से पहले एक हम कर रहे थे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये कुछ वोकैब्स थे, और जो कि प्रीवियस एसएससी ने पूछे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे थे, उनमें भी हमने कई सारे सेशंस किए।
और इनके अलावा हमने मैथ की कई सारी प्रैक्टिस की। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन इनके साथ आपको बहुत ही अच्छा-सा कंटेंट आपको ये रेडी हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, सबसे वफ़ादार अगर पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में है कोई चैप्टर, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट है। तो इसको प्रॉपर्ली नोट करिएगा और अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को समझिएगा, पूरा समझने का प्रयास करिए। बाकी हम मिलते रहते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।